हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही दिलचस्प चैप्टर जो है टेकअप करेंगे। करेक्टर एविडेंस, सील का साक्ष्य। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा सुने, तभी कोई सब्सटेंस ड्रा किया जा सकता है और किसी नतीजे पर पूरी तरह पहुंचा जा सकता है। इसलिए मित्र, आप वीडियो का पूरा श्रवण करें और सब्सक्राइब न किए हों तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमारी जितनी वीडियो जाएं उसको लाइक करें, ये मेरा अनुरोध है। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्टर एविडेंस, सील का साक्ष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये सील का मतलब होता है चरित्र। किसी मुकदमे के दौरान, विचारण के दौरान, ट्रायल के दौरान कोर्ट के समक्ष अगर एविडेंसेस लीड किए जा रहे हैं, एक दूसरे के साक्ष्य लिए जा रहे हैं, सबूत लिए जा रहे हैं, तो उस समय कोई व्यक्ति यह रेज नहीं कर सकता ऑल ऑफ सडन कि इनका चरित्र बहुत खराब है, इनका चरित्र बहुत ही ऐसा है वैसा है। ये कतई अलाउड नहीं है। इसी संबंध में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ आगे जो है हमारा भारतीय संविधान भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करने के लिए जो है मनाही करता है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग सील के साक्ष्य के विषय में कुछ बातें कर लें। सील का साक्ष्य धारा 52, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 कहती है कि सामान्यतः सिविल मामलों में सील का साक्ष्य सुसंगत नहीं है। धारा 53 कहती है कि सामान्यतः क्रिमिनल केस में, आपराधिक प्रकरण में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत है। अच्छे सील का साक्ष्य कि मैं लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ, अक्सर ये रेज किया जाता है बयान में भी, और क्या कहते हैं एफआईआर में, या वैसे जनरल आदमी कहता है कि सर मैं बहुत ही कानून को पालन करने वाला आदमी हूँ, तो मैं एक अच्छे साक्ष्य सील का आदमी हूँ। ये तो कहा जा सकता है, इतना परमिसिबल है, अलाउड है कि सामान्यतः क्रिमिनल केस में, आपराधिक प्रकरण में अच्छे सील का साक्ष्य रेलिवेंट है, सुसंगत है। मित्र, सील का मतलब चरित्र से होता है। हमारा संविधान हमें बहुत ही प्रोटेक्शन देता है कि हमारी गरिमा, हमारी जो एक डिग्निटी है, उसकी सुरक्षा हमको किसी भी एंड तक जाके मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना तो संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना में इस बात को कहा गया है, फ्राटर्निटी अज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है। अब हम लोग आगे बढ़े मित्र, संविधान की ही बात चल पड़ी तो संविधान का एक हम लोग और भी कोई अनुच्छेद का जिक्र कर लें। अनुच्छेद 51A, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 51A सब क्लास E, यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये प्रोहिबिटेड है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारा संविधान एक दर्पण दिखाता है। संविधान से ही सारे कानून उद्भूत होते हैं, उसी से ही प्रूव होते हैं। संविधान हमारी सॉवरेन अथॉरिटी है, उसी से निकले सारे का कानून, सारे संविधान जो है उससे जो है प्रूव होते हैं, उसी से गवर्न होते हैं, उसी की छत्र छाया तले अपना अस्तित्व निर्माण करते हैं। अगर उनकी जो एक एंटिटी है वह उसके अप टू द मार्क नहीं है, संविधान के अप टू द मार्क नहीं है, तो न्यायालय जो है उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर देगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य, हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, कि संविधान एक अच्छे व्यक्ति के लिए, संविधान उसके गरिमा, उसकी डिग्निटी को रक्षा करने के लिए कटिबद्ध। मित्र, इन्हीं बातों को फलीभूत करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने निर्भया कांड के बाद एक बहुत भूचाल आ गया था। सन 2012 का मैटर है मित्र। उस समय एक
बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की थी, पूरा देश हिल गया था और उस समय जो है क्रिमिनल लॉ में आवश्यक संशोधन करने पड़े। उसी संशोधन में से ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A है। ये धारा प्राविधान प्रस्तुत करती है कि जहां की सहमति, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, ऑन द इशू ऑफ कंसेंट और क्वालिटी ऑफ एविडेंस की बात हो। एक पीड़िता जो है, बलात्कार की पीड़िता है, उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसका विचारण चल रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष अक्यूज साइड से विपक्षी उस पर जो है एक रेज कर रहे हैं, इशू रेज कर रहे हैं, जहां इस बात की चर्चा चल पड़ी हो या इशू हो कि कंसेंट और क्वेश्चन ऑफ कंसेंट, क्वालिटी ऑफ कंसेंट, एक सहमति और उस सहमति किस प्रकार की, किस तरह की सहमति। तो इस संबंध में अगर पीड़िता का चरित्र अथवा उसका पहले का सेक्स का अनुभव, किसी व्यक्ति के साथ उसका सेक्स का अनुभव, इस तरह की कोई बात हो, किसी भी सूरत में इसको जो है यह धारा प्राइवेट करती है कि उस नारी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह बात कतई लीड नहीं की जाएगी। क्या कि जहां सहमत पीड़िता का चरित्र अथवा उसका पहले का सेक्स का किसी व्यक्ति के साथ अनुभव, इसको जो है विपक्ष चाहता हो कि पब्लिकली उस कोर्ट में उछालें और इसके डिग्निटी को तार करें, ये हमारा कानून परमिट नहीं करता है। और इसमें शैल नॉट बी रेलिवेंट, शैल शब्द है, किसी भी सूरत में नहीं अलाउ किया जाएगा। कोर्ट किसी भी सूरत में तुरंत जो है उसको जो रोकेगी और कहेगी कि ऐसे सवाल आप लीड न करें जिससे कि पीड़िता का जो चरित्र है वो तार हो जाए। तो एक बहुत ही बेहतरीन इशू मित्र जो कि हम लोगों ने इशू किया, सील का साक्ष्य, चरित्र का। आए दिन आप सुनते हैं कि किसी बलात्कार की पीड़िता के साथ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह की बात पूछी जाती है, उस तरह की बात पूछी जाती है, लड़की से ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, वैसे सवाल, ऐसा कतई नहीं है। ये हमारा निर्भया कांड के बाद ये कानून में परिवर्तन आ गया है कि कोई रेप की विक्टिम हो और उसके साथ रेप किया गया हो, किन किन अपराधों में ऐसी व्यवस्था की गई है मित्र। धारा 354A लगायत ई, धारा 354 में प्राविधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री से लैंगिक संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव करना, मांग करना, टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करना, उसे घूरना, पीछा करना, ये 354 लगायत 354D तक प्राविधान है। ये अपराध हुए। फिर 376 के अपराध, 376 लगायत 376E तक जो भी इसमें स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, एक बलात्कार की महिला के साथ में जो भी स्थितियां हैं, इस संबंध में जहां भी सहमति, कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट, जहां की सहमति, पीड़िता का चरित्र अथवा उसका पहले का सेक्स का किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस, ये सवाल नहीं दागे जा सकते हैं कि आप जो है पब्लिकली किसी महिला पीड़िता एविडेंस के लिए आई हुई है और उसको जो है उसकी जो है इस तरह की बात उसको लीड करें और उसको जो है उसका सील जो है प्रश्नगत करें। ये अलाउड नहीं है, बाय लॉ अलाउड नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए मित्र। कहीं भी इस तरह की स्थिति हो तो बेफिक्र अपने एविडेंस को, अपने बच्ची को, अपने किसी पारिवारिक सदस्य को धड़ल्ले से न्यायालय में प्रोड्यूस कीजिए और उस जो है आतताई को, उस जो है अराजक को सजा दिलवाइए। और उस महिला के लिए ये कानून खड़ा है, बिल्कुल उसकी सुरक्षा में खड़ा है, उसकी डिग्निटी को सुरक्षा देने के लिए खड़ा है, उसके डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करने के लिए कतई मनाही करता है कानून, और वो महिला इस पॉइंट पर सुरक्षित है। इस प्रकार मित्र हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इस तरह के विचारण में, आपराधिक मैटर्स में अगर कोई मामला विचाराधीन है, ट्रायल चल रहा है, तो आपको कानून सुरक्षा देता है। एक मामला आया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें दिलभागन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2004 3152 CRLG। एक बार और सुने, दिलभागन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2004
CRLJ 3152, इसमें जो है इसी तरह की एक रेप की विक्टिम, बलात्कार की कोई पीड़िता गवाही के लिए न्यायालय में आई हुई थी और विपक्ष जो है उसके सामने उसका कभी पहले का चोरी से बनाया हुआ जो है कुकृत्य का वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए जो है परमिशन कोर्ट से मांगा। कोर्ट ने उस परमिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया। इस इशू को लेकर के वो ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसका रिजेक्शन कोर्ट का बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। ऐसे आप अश्लील वीडियो फिल्म ले आकर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे, ये कतई परमिटेड नहीं है। और बाइला जो है एक औरत को, एक स्त्री को ह्यूमिलिएट करता है, डिस्कम्फर्ट करता है, इसलिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है और इस धारा के तहत उसको प्रोटेक्शन प्राप्त है। कोर्ट ने कहा इट इज नॉट परमिसिबल टू पुट क्वेश्चन टू ए प्रोसिक्यूट्रिक्स pertaining to the general immoral character. Therefore, the order rejecting the petitioner request to screen or show blue video recording of the prosecutrix indulging in sexual act is proper. कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया है वो बिल्कुल करेक्ट रिजेक्ट किया है मित्र। इसी तरह दूसरा एक मैटर है मित्र, मोहम्मद आलम बचे स्टेट ऑफ पंजाब 2007 CRLJ। इस मैटर में मित्र ऑनरेबल कोर्ट ने होल्ड किया कि द ट्रायल जज मस्ट अप्रिशिएट दैट द पर्पज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विक्टिम ऑफ रेप, एक बलात्कार पीड़िता का जो ट्रायल है उसको जो है जब वो इसको जो है कोई ह्यूमिलिएट करने की बात आए या उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो तो उसको जो है कभी अलाउड नहीं किया जाएगा। विचारण का उद्देश्य जो है टू गेट द ट्रूथ ऑफ द मैटर की सत्यता को उजागर करना है, न कि किसी बलात्कार की पीड़िता को ह्यूमिलिएट करना है। द ट्रायल जज मस्ट अप्रिशिएट दैट ए पर्पज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप इज नॉट टू ह्यूमिलिएट हर बट टू गेट द ट्रूथ ऑफ द मैटर। जो सवाल डिस्कम्फर्ट करें, उसे ह्यूमिलिएट करें, वो अलाउड नहीं है। मित्र, हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा इशू आज डिस्कस किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोना साथियों, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।